से मुड़ने के लिए तैयार नहीं है, वैसा ही जाऊंगा बोल रहा है। मुझे हम्म। तो यही समझ रहा है, आपको क्या समझ आ रहा है? बराबर ना, बराबर बोल रहे हो। वो आ तो गया है, लेकिन पाप को इनकार नहीं कर रहा है, पाप साथ में लेके आया है। बराबर। हम्म। क्या बोलना चाह रहा है? यानी कि आपको पापी जो जीवन है उससे छोड़ना है, मसीह के अ, मतलब शादी में आपको शामिल होना है, या बोझ में, शादी का बोझ में शामिल होना है, तो आपको क्या करना है? पापी जो स्वभाव है उसको, या वस्त्र है उसको निकाल के, यीशु मसीह का जो अ, धार्मिक। वस्त्र है, वो श्वेत वस्त्र लिखा है ना। हाँ, वो धार्मिकता का वस्त्र हाँ, जिससे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं ना, सब लोग श्वेत वस्त्र पहनेंगे। हाँ, तो अब वो वस्त्र उनको उनको मिला नहीं है, क्योंकि उसने अपने पाप को क्या नहीं किया, सुधारा धोया नहीं। नहीं, या पाप को इनकार भी नहीं किया। हम्म ऊपर से बोल रहा है कि मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या गुनाह किया। हम्म पापी लोग का हिम्मत भी बनती है, मैंने हम्म कौन सा गुनाह किया है? बोल भी पाते, कुछ लोग बोल भी पाते हैं कि हमने क्या पाप किया है। मतलब यही हुआ, बाइबल पढ़ते हुए दिख नहीं रहा है, कोई हम्म बताते हुए सुन नहीं पा रहा है, और हम्म सुन भी लिया तो परख नहीं पा रहा है। हम्म। बराबर। हम्म। हो सकता है उन्हें, जो भी है उन्हें, कलीसिया में कहीं भी उन्हें लग रहा है ये तो थोड़ी बड़ी बात है, लेकिन परमेश्वर को कौन से लोग चाहिए? श्वेत वस्त्र पहने हुए, धार्मिकता बिल्कुल। का। यीशु के निमित्त हम धार्मिक है। हम हम्म। अपने अपने ओर से, अपने कोशिश से हम धार्मिक नहीं हो सकते हैं, कितना भी मारो हाथ पैर। हम्म। मैं या आप लोग कितना भी हाथ पैर मारो, आप धार्मिक नहीं हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जितना धार्मिक दिखाने की कोशिश करेंगे फिर भी नहीं होगा। नहीं, वो लिखा है ना, हम अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरते। परमेश्वर का राज में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के बताए हुए तरीके से जाना है, हम्म हमारे तरीके से नहीं। हम्म। हो सकता है हमारा तरीका हमें अच्छा लगता होगा, लेकिन परमेश्वर के नजर में हमारी धार्मिकता चिंदी कपड़ा है। लिखा है ना, मनुष्य जो रास्ता मनुष्यों को देखने में अच्छा जान पड़ता है वो उसके। हाँ, वही वही रास्ते पे उसका नाश होगा। हम्म। जो मनुष्य को लगे कि ये रास्ता सही है, उसी रास्ते पे उस व्यक्ति का क्या होगा? नाश होगा। जरा भी लोगों को इसका ये नहीं है, बाइबल ठीक ढंग से नहीं पढ़ते हैं, ये समस्या है, समस्या यहाँ पर है। नहीं, ठीक हाँ, ढंग से न आगे। ठीक ढंग से न पढ़ने का मतलब ये है ना, लोगों को खौफ नहीं है खुदा का। जिस दिन खौफ रहेगा, दिन भाई सबको। ऐसा बात मत करो, खौफ की बात मत करो, तो फिर यही होगा, ये लोग धड़ा धमका के दुकान चला रहे। नहीं, जिनको खौफ नहीं, भय नहीं खुदा का, तो वो तो अभी हम चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करें, बात बराबर बोल रहे हैं। बाहर खौफ उसका बाहर भी तो यही चल रहा है, सभी धर्मों के लोग बोलते हैं लोगों को परमेश्वर का डर दिखा के अपना दुकान चला रहे, लेकिन हम कोई दुकान नहीं चला रहे। तो हम डर के सहारे कोई दुकान थोड़ी चला रहे हैं, लोगों से हम लूट तो नहीं। दुकान चलाते हो तो आप लोगों को से हम पैसा ठग लेते, हम्म। तो हम दुकान नहीं चला रहे। हम में से कोई भी दुकान नहीं चला रहा, मेरे अकेले की बस। बात नहीं। क्योंकि जहां हम्म। तक मेरी जान है, जान पहचान है, कि हमको मालूम है हमारा बीच में से किसी ने 1 रुपया कलेशा का अपने जेब में नहीं डाला, तो हम दुकान नहीं चला रहे। दुकान बंद पड़ने का डर उन्हें होता है जो झूठ बोलते हैं, हम्म। सच्चाई उनके मुंह में नहीं आती है। अच्छा, आगे पढ़िए। जब राजा ने जोनारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र,
तो ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया है, आ गया? हम्म। और उसका मुंह बंद हो गया। हाँ, अब जितने लोग बोल रहे हैं मैं उनसे बात करूंगा, परमेश्वर से मैं लड़ूंगा, मैं बात करूंगा, मेरा ये मैं रख लूंगा पक्ष, लेकिन वहां पे उनका मुंह बंद हो गया, वो तो अभी अपना ये जवाब नहीं दे पा रहा है। नहीं, कुछ लोगों को ये बातें हम यहाँ बताएंगे। पर यहाँ पर धार्मिकता का वस्त्र की बात हो रहा बराबर बोला आपने है। ना। और अगर कोई बोलेगा मैं वहां जाके उनसे बात करूंगा, तो ये व्यक्ति बात क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं आप मारे मेरे लेकिन बारे में मुझे सुने, ये ये सिर्फ दृष्टांत है, यहाँ पर असल में कुछ घटना नहीं घट रहा है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि मैं बात करूंगा, तो ये व्यक्ति यहाँ पर यीशु मसीह के जो इस तरीके का उदाहरण दे रहा है, वो तो स्पीचलेस, मतलब उसके पास कोई शब्द नहीं रहे अपने बारे में कुछ ये पक्ष रखने के लिए। तो यही होगा सबके साथ, हम उस दिन मौन हो जाएंगे। हमारे पास राजाओं का राजा के सामने हमारा मुंह नहीं खुलेगा। अच्छा, आगे। तब राजा राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। अच्छा, ये डरने वाली बात नहीं है। साठ है साल डरने। 50 साल 100 साल चर्च में आया, ठीक है, हम्म। और उसकी ये स्थिति होगी। क्या बात, क्या बात है? 60 साल 50 साल 90 साल 100 साल चर्च में आया, यीशु का नाम जपा, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? अब राजा के आज्ञा अनुसार तो बोला इसके हाथ पांव डालकर बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत का पिसना होगा। चर्च में आने के बावजूद। यही तो लिख रहा है, उस बुलाए हुए में, उसमें बारात में गए हुए, उसमें शामिल होने के बावजूद भी ये हाल है। पर ये क्या बात है, इतना कुछ करने के बाद, इतना धार्मिकता दिखाने के बाद? हाँ, उसमें शामिल हुआ, उस कहने का मतलब ये हो गया कि कलेसिया में जाने के बावजूद भी ये चीजें हो सकती हैं अगर आपने धार्मिकता का वस्त्र नहीं पहना है तो। धार्मिकता का वस्त्र के बारे में आप क्या जवाब दोगे? हमको किसके प्रतिरूप में बदलने के लिए बोला? मसीह के प्रति रूप में दिन पर दिन बदलने के लिए हमें यही बोला गया है। तो फिर अभी भी आप बोलोगे नहीं, यीशु का नाम लेगा तो उसके नाम से मेरी सुरक्षा हो जाएगी, ऐसा होगा? तो कल मैंने, नहीं, अभी कल या परसों बताया था, अपने उद्धार को थामे रखने के लिए परिश्रम क्या करो। कौन सा बिल्कुल बिल्कुल। परिश्रम का बात हो रहा है? पाप से जूझते हुए पाप से बचे रहो। उससे हमें लड़ना है ना। तो वहां पे बोल रहा है दांतों का पिसना होगा। ये अभी रोना। मैंने बोला कि वहां पर लिखा हुआ है? नहीं, ये खुद ही बाइबल आपको उस चीज से आपको आगाह कर रहा है।